पेरियार वही व्यक्ति थे जो खुद को रिफॉर्मर बोलते थे, लेकिन असल में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू डाइटीज, हिंदू स्क्रिप्चर्स और हिंदू ट्रेडिशन के खिलाफ नफरत फैलाने में लगा दी। आज जो लोग इस आदमी को हीरो बनाकर दिखाते हैं, असल में वो उसी हिंदू फोबिया की पॉलिटिक्स को जिंदा रखना चाहते हैं। और पेरियार जिस रैशनलिज्म और मोरालिटी का डंका बजाते थे, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ ही उसकी हिपोक्रेसी का सबसे बड़ा सबूत है। ये वही आदमी था जिसने अपनी ही अडॉप्टेड डॉटर मनियम्माई से शादी कर ली, जो उससे लगभग 40 साल छोटी थी। सोचो, जो अपने आप को समाज का रिफॉर्मर बोलता था, वो खुद इतनी कंट्रोवर्शियल और मॉरली क्वेश्चनेबल जिंदगी जी रहा था। पब्लिक स्टेज पर पेरियार रैशनलिज्म का लेक्चर देते थे, हिंदू ट्रेडिशंस को बार बार कहकर उंगली उठाते थे, लेकिन अपनी प्राइवेट लाइफ में ऐसी हरकतें करते थे जो उनके खुद के स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करती है। मतलब सिंपल है, जो दूसरों को समझता था खुद उस पर चल नहीं पाया। उसका जीवन और उसकी सोच एकदम उल्टी थी। और ये हिपोक्रेसी देखकर भी आज जो लोग उसको आइडल बनाकर रखते हैं, उन्हें पहले उसके पर्सनल डबल स्टैंडर्ड्स पर नजर डालनी चाहिए। तमिलनाडु की सभ्यता एक गहरी और गर्व करने लायक विरासत रखती है। चोला सम्राट जिन्होंने भारत का प्रभाव दुनिया भर तक फैलाया, कंबन जिन्होंने रामायण को तमिल भाषा में अमृतमय रूप दिया, तिरुवल्लुवर जिनकी तिरुकुरल जीवन के ज्ञान का एक इंसाइक्लोपीडिया है, और आदि शंकराचार्य जिन्होंने पूरे भारत को एक आध्यात्मिक सूत्र में पिरो दिया। इन सब महान धरोहर के दीपक को दुनिया के सामने दिखाना सबसे स्वाभाविक और गौरवमय होता, लेकिन स्टालिन ने ऑक्सफोर्ड के मंच पर इन महान पुरुषों को नजरअंदाज करके पेरियार जैसे विवादास्पद और हिंदू विरोधी चेहरे को आगे बढ़ाया। लेकिन सवाल ये है, क्यों? जवाब सिंपल है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। डीएमके जानती है कि पेरियार की सोच हिंदू ट्रेडिशंस को टारगेट करके एक द्रविडियन वर्सेस हिंदू डिवाइड क्रिएट करती है, जो उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इसीलिए चाहे पेरियार की पर्सनल हिपोक्रेसी हो या उसका पब्लिक हेट्रेड, डीएमके फिर भी उसे ग्लोबल स्टेज पर प्रमोट करती है। ये सिर्फ एक कल्चरल चॉइस नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन थी। डीएमके हमेशा से अपनी द्रविडियन आइडेंटिटी को अलाइव रखने के लिए एंटी हिंदू नरेटिव को फ्यूल करती आई है। पेरियार उस नरेटिव का सिंबल है। स्टालिन जानते हैं कि अगर हिंदुइज्म को टारगेट करते रहे तो वोट बैंक कंसोलिडेट होता रहेगा। इसी वजह से ऑक्सफोर्ड जैसी जगह पर भी तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करने के लिए पेरियार को प्रोजेक्ट किया गया। आज भी डीएमके के नेता वही पेरियार आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सितंबर 23 में स्टालिन के बेटे उदयनिधि खुद ओपनली कह चुके थे कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी एक बीमारी है जिसे खत्म करना चाहिए। ये कोई भूल चूक में दी गई बात नहीं थी, बल्कि पेरियार की हिंदू विरोधी सोच का एक सीधा प्रतिनिधित्व था। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि डीएमके का एजेंडा केवल गवर्नेंस या डेवलपमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाकर अपनी राजनीति, पहचान और वोट बैंक को जिंदा रखना है।